गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम कुछ मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है टॉपिक हमारा? मोल कंसेप्ट, एमसीक्यू बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। 11th में सबसे ज्यादा डाउट्स किसी को आता है तो ये होता है मोल कंसेप्ट, ठीक है। और अगर हमने जान लिया कि मोल्स क्या है, मोल्स के बारे में क्या है जी, ये है हमारे श्री मोल्स। चल, तो मोल्स यानी कि एक वैल्यू है, पर्टिकुलर एक बड़ी वैल्यू है जिसको लिखना हर बार मुश्किल है, इसलिए हमने उसको एक टर्म दे दिया मोल। जैसे कि डजन, यहाँ पे क्या लिखा है? डजन, 1 डजन यानी कि वैल्यू कितनी है? 12। 1 ग्रोस यानी कि कितनी है? 144। 1 रीम यानी कि कितनी है? 500। और 1 मोल यानी कि अब हमारा टॉपिक आता है 1 मोल। 1 मोल यानी कि कितनी? 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैल्यू कैसी है देखो, 6022। ऐसे हम कैसे जाएंगे? 23 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा होता है। ये 1 मोल का वैल्यू इतना बड़ा है, हर बार हमें बोलना मुश्किल है ना। वैल्यू लिखने में हम गड़बड़ करेंगे, हर बार हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए उसको हमने क्या कह दिया? 1 मोल। और 1 मोल यानी कि हमें समझ जाना है कि वो वैल्यू इतनी है। कितनी है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। नीचे कुछ लिखा है, देयर आर एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12, ठीक है। 1 मोल कार्बन 12 का मतलब क्या होगा? दिस आर द एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 होगा, ठीक है। और उसके अंदर 1 मोल यानी कि इतने कार्बन 12 के मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन 12 के एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे? 1 मोल। 6.022 इंटू 10 पावर 23 होंगे। क्लियर है बच्चों? कुछ मजेदार माइंड ब्लोइंग फैक्ट अबाउट मोल क्या है? इफ यू वांटेड टू यूज ट्रायल एंड एरर टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ईमेल पासवर्ड इफ इट कंटेन एग्जैक्टली 6 alphanumeric characters, it would take you up to the 636 different tries. Which one is approximately 1028, which is over 17,000 moles. 17,000 moles का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो 1 मोल का वैल्यू है इतना 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब वहां पे कितना बोल रहे हैं? 17,000 मोल यानी कि 17,000 इंटू क्या करना पड़ेगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 करना पड़ेगा। इतने सारे ट्रायल लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो ये था एक मोल के बारे में। मोल यानी कि वैल्यू है बस, पर्टिकुलर। तो अब हम उसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मोल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में। हमारे पास है 1 मोल गैस। अब वो गैस कौन सा है वो आप डिसाइड कर लो, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बलून्स हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे एक बलून लिया हमने, दूसरा बलून लिया सेम वॉल्यूम का, तीसरा बलून लिया सेम वॉल्यूम का, बहुत सारे बलून ले लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि ये बलून है H2 का, ये है O2 का, ये है अमोनिया का, और उसके अंदर तो हद कर दी भाई। क्या है? एक तो ये CO2 और यहाँ पे है मान लो कि हद करने वाला ये H2O वेपर है, गैस है, ठीक है। सारे के सारे क्या है? गैस। कोई भी लिक्विड नहीं है, कोई भी सॉलिड नहीं है, क्योंकि बलून्स है। बलून्स के अंदर क्या है? गैस। क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना है मोल और उसके अंदर गैस के लिए क्या है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले 1 मोल वॉल्यूम होता है उसका कितना? कोई भी 1 मोल गैस है, क्या है? 1 मोल गैस, तो वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल गैस कंटेन करता है कितना? 22.4 लीटर गैस वॉल्यूम कंटेन करता है 1 मोल। अब मान लो कि ये भी 1 मोल है, 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 यानी कि सबके अंदर 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। H2 कितने हैं? इतने हैं। O2 कितने हैं? इतने। NH3 कितने हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23। और CO2 भी उतने ही है,
H2O के गैस मॉलिक्यूल्स, वेपर मॉलिक्यूल्स भी उतने ही है, कितने, 1 मोल। तो सबका वॉल्यूम भी यही होगा, सबका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। सारे बलून्स का वॉल्यूम इतना ही है, 1 मोल है, सबका वॉल्यूम इतना है। तो क्या सारे बलून्स का मास सेम होगा? नहीं, डिफरेंट होगा। तो क्या होगा वो मास, जैसे कि H2 गैस का मास कितना होगा, 2 ग्राम पर मोल, O2 गैस का 32 ग्राम पर मोल। यानी कि ये बलून जो है 22.4 लीटर, उसका मास 2 ग्राम है, पर सामने बाजू में दूसरा बलून है O2 का, पर उसका मास कितना है, 32 ग्राम, हैवियर बलून है। क्लियर है? अमोनिया है तो कितना होगा, 17 ग्राम पर मोल। CO2 कितना होगा, 44 ग्राम पर मोल। और H2O तो आप जानते हो 18 ग्राम पर मोल। तो सब में मॉलिक्यूल सेम है, देखो 6.022 इंटू 10 पावर 23, सबका वॉल्यूम भी सेम है, पर सारे बलून्स का मास अलग अलग है। सबसे हैवियर बलून कौन सा है, CO2 है हमारा, है ना। हैवियर बलून ये है, इसको हाईलाइट कर दिया जाए, थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए। चलो, तो ये क्या है हमारा हैवी बलून, कौन सा है, CO2। सॉरी, क्लियर है बच्चों? इतना सा कॉन्सेप्ट है। 1 मोल गैस कंटेन करता है 22.4 लीटर, पर एक शर्त और है, एसटीपी कंडीशन होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए गैस के लिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सारे गैस जो है 1 मोल गैस कंटेन करेगा 22.4 लीटर वॉल्यूम। और या तो मॉलिक्यूल, एटम्स जो भी कहेंगे वो कितने होंगे, 1 मोल के 6.022 इंटू 10 पावर 23। मास सबका अलग अलग है, मोलर मास के बारे में आपको जानना है। ठीक है, हम वो अगले वीडियो में भी बात करेंगे, नेक्स्ट बहुत सारे वीडियो में हमें बात करनी है। तो H2O2 NH3 सबका मास अलग अलग है, सब बलून्स का मास अलग होगा। CO2 गैस हैवियर है तो वो बलून उड़ेगा नहीं, है ना, उड़ जाएगा सबसे पहले कौन सा, ये। अगर सब सारे बलून्स की रेस लगा दी जाए तो क्या होगा, सबसे पहले पहुंच जाएगा ऊपर ये H2, फिर कौन पहुंचेगा, 17 ग्राम वाला अमोनिया, फिर 18 ग्राम वाला वाटर, फिर 32 ग्राम वाला O2, और फिर 44 ग्राम वाला CO2। क्लियर है बच्चों? तो ये है सिंपल सा मोल के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रही है। क्लियर है? चलो देखते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP इज व्हाट। वॉल्यूम पूछा है हमें, ठीक है। चलो तो वॉल्यूम देखते हैं। एक तो पहले 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, अभी हमने बात किया, कितना होगा, 22.4 लीटर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसके मोल कितने हैं। ठीक है, 4.4 ग्राम CO2, तो मोल यानी कि क्या होता है, वेट बाय मास, और वेट दिया हुआ है कितना, 4.4 ग्राम, और मास कितना होगा किसका, CO2 गैस का, कितना होगा, 44 ग्राम पर मोल। आंसर क्या आएगा, 0.1 मोल। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल अगर कंटेन कर सकता है 22.4 लीटर, तो यहाँ पे 0.1 मोल कितना कंटेन करेगा, बोलो कितना कंटेन करेगा ये, बता दो आंसर, स्क्रैच द कार्ड। चलो क्या आएगा, सिंपल है, क्या है, 2.24 लीटर। 1 मोल अगर कंटेन करता है 22.4, तो 0.1 मोल कंटेन करेगा कितना, 2.24 लीटर। सिंपल चीज है, 2.24 लीटर हमारा आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज व्हाट। इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एट मॉलिक्यूल्स, तो
1 मोल H2 मॉलिक्यूल है, कितने होंगे ये? 6.022 इंटू 10 पावर कितना होगा? 10 पावर कितना होगा? 23। 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑप्शन कहाँ पे है? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। The number of mole of sodium oxide in 620 gram of it is, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जान लो, Na2O है। सोडियम ऑक्साइड बोला है, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड बोला होता तो कुछ और था। सोडियम पेरोक्साइड क्या है? Na2O2 है। हमें उससे मतलब नहीं है। 1 number of moles of sodium oxide in 620 gram of its, इसका मोलर मास कितना होगा? सोडियम 23 कितना होगा? 46 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। टोटल मास कितना होगा? कैलकुलेट कर दो। 62 ग्राम पर मोल। चलो मोलर मास मिल गया है। मोल यानी कि क्या होगा? वेट बाय मास। पेन करेंगे चेंज। वेट बाय मास कितना है? वेट दिया हुआ है 620 और डिवाइड बाय मास दिया हुआ है कितना? 62। कितने मोल्स होंगे? कितने मोल्स होंगे? 10 मोल्स होंगे। सिंपल सा हमारा आंसर है 10 मोल्स। क्या आंसर है हमारा? क्या आंसर है हमारा? चलो लिख देते हैं आंसर हमारा 10 मोल। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। क्या है आंसर हमारा? 10 मोल्स। क्या किया हमने? Na2O सोडियम ऑक्साइड को पहचाना। सोडियम ऑक्साइड Na2O, उसका मास है 62 ग्राम, हमें गिवन है 620 ग्राम। वेट बाय मास करने से हमें क्या मिलेगा? मोल्स मिलेगा, तो वो आ रहा है हमारा 10 मोल्स। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू दैट इन। 2 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन कितना करता है वो चेक कर लेते हैं। मोल्स यानी कि क्या होगा? वेट बाय मास। वेट है 2 ग्राम और ऑक्सीजन है यानी कि 32 ग्राम होगा। O2 का मॉलिक्यूल है, अकेला तो होगा नहीं। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू दैट इन व्हाट? पहले तो मोल है इतने, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? मास लिया हमने 32 यानी कि 2 ऑक्सीजन का मास लिया है, तो इतने मोल्स में O22 होंगे यानी कि एटम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2, वो किसके इक्वल टू है? इसका आंसर हमें चाहिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 0.5 ग्राम डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास है 2, तो 1/4 यानी कि 0.25 मोल है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में 4 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर का मास पता है? 4 ग्राम सल्फर, और सल्फर का मास कितना है? 32। यस, कितना है? 32। तो 4/32 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें? 6.022। इसको भी मल्टीप्लाई 6.022 यानी कि एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा। इसको भी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा ये क्या है? सल्फर, तो वो तो अकेला ही है, तो मल्टीप्लाई 1 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लाई 2 करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 7 बाई क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन का मास है वैसे 28, तो 1/4 ही है, तो 0.25, यहाँ पे भी 0.25 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। 2.3 ग्राम सोडियम, तो 2.3 ग्राम वो तो 0.1 मोल होता है। यहाँ पे हमारा है कितना? देखो 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24। 24/32 वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? इसके इक्वल टू क्या आएगा? 2.3 ग्राम, 7 ग्राम, 0.5 ग्राम। चलो अगला सवाल हमारा क्या है? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम्स पूछे है, कितना है? 16 ग्राम, और मास कितना है ऑक्सीजन का? 32। तो मोल्स हमारे कितने आएंगे? मोल्स यानी कि वेट बाय मास। वेट गिवन था 16 ग्राम और मास 32 ग्राम पर मोल, तो मोल आएगा हमारा कितना? हाफ यानी कि 0.5 मोल। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10 पावर 23।
और आगे क्या करेंगे, मोल मिल गया, एटम पूछे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2, अब 0.5 यानी कि 1/2 और ये 2 कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, किसके, ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, डी ऑप्शन इज द आंसर। नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3, मोल यानी कि वेट बाय मास, अगेन एंड अगेन सेम फॉर्मूला, वेट बाय मास, आपको प्रैक्टिस ही करना है। क्लियर है बच्चों, प्रैक्टिस जरूरी है। 4.25 ग्राम अमोनिया, मास कितना है अमोनिया का 17, कैलकुलेट कर दो, अप्रोक्सीमेटली पूछा है एटम्स, तो पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4.25 क्या आएगा, 4.25 डिवाइड बाई 17 है मास, तो 0.25 मोल आ रहा है, कितना आ रहा है 0.25। चलो 0.25 मोल, ऐसा कोई नहीं सिखाएगा आपको, 0.25 मोल है, ठीक है, मोल है 0.25, 1/4 लिख देते हैं, मजा नहीं आ रहा 0.25 में। और पूछा है क्या एटम्स, और एटम्स NH3 के अंदर एटम्स कितने हैं 4, एक NH3 के अंदर एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हैं 4 एटम है, एटम्स, ठीक है, कितने एटम्स है 4। चलो तो 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, आंसर हमारा क्या आएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। Which of the following contain maximum number of oxygen atoms? ऑक्सीजन एटम्स का मास 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, O लिखा है तो 1 बाय क्या होगा 60, 1 बाय O3 यानी O3 का मास है 48, 1 ग्राम ऑफ O2 यानी कि 1 बाय क्या होगा 32, और ऑल ऑफ द सेम एटम्स बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई क्या होगा एवोगैड्रो नंबर n है, मल्टीप्लाई क्या होगा 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर n है, क्योंकि O3 में एटम कितने हैं 3, मल्टीप्लाई क्या होगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो हमें पूछा क्या गया है, 3/43 का आंसर क्या आएगा, 2/32 का आंसर क्या आएगा, 1/16 का आंसर क्या आएगा, सब में सेम आएगा। देखो ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 16, तो 1/16 1/16 1/16 Na, सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स है, ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। चलो अगर है अलग अलग बलून, 1 ग्राम O का बलून है, 1 ग्राम O3 का बलून है, 1 ग्राम O2 का बलून है, तो सब का बलून का साइज होगा सेम, 1 ग्राम ही तो लिया है। चलो अच्छी बात है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 ग्राम ऑफ एटम्स, ठीक है, तो मोल यानी कि क्या होगा वेट बाय मास, मास कितना है नाइट्रोजन, सेम एटम्स इन वाटर, तो 0.5 नाइट्रोजन का मास है 14, 0.5 यानी कि 1/2 तो 1/28 होगा, और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर, तो हमें एटम्स मिल जाएंगे, नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई 2 भी कर देते हैं, N2 में कितने होंगे 2 एटम्स, इसलिए मल्टीप्लाई 2, तो ये मिल गया हमें नाइट्रोजन गैस के लिए। अब 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है ए ऑप्शन में, 12 ग्राम डिवाइड बाई 12 इंटू Na एवोगैड्रो नंबर, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन क्या है 32 ग्राम, यानी कि 32 बाई मास उसका भी है 32 एक एटम का, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे एवोगैड्रो नंबर, तो ये तो 1 मोल है दोनों, और सी ऑप्शन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 8/16 यानी कि हाफ मोल है ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 2, क्या करना पड़ेगा 2, और डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो 24 बाय मैग्नीशियम कितना है मास 24, और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा मैग्नीशियम का मतलब एवोगैड्रो नंबर n है, तो यहाँ पे 1 मोल है 1 मोल है 1 मोल है, नहीं में सेट होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 2 और 1/14, तो ये जो है सिमिलर किसके हो रहे हैं इसके 8/16 में,
एक सेकेंड, इसमें आंसर नहीं है। 12 ग्राम कार्बन, 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 5 ग्राम एटम है नाइट्रोजन के एक्चुअली, तो यहाँ पे हमने 14 डिवाइड किया, वो तो सही है। 1/2, 2 कैंसिल, 1/14, 1/14 को सिमिलर हो रहा है कोई, 8/16 नहीं होगा, 24/24 नहीं होगा, घोर अत्याचार है, पाप है। या तो फिर हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन का मास, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोला है, पर मास लेना पड़ेगा 32, तो मैच हो सकता है। तो यहाँ ले लेंगे 32, क्या हो जाएगा आंसर? सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेन व्हाट? वॉल्यूम के बारे में बात आ गई है। वॉल्यूम अपॉन वी स्टार करोगे, वी स्टार क्या होता है एक्चुअली, मोल्स मिलेगा यहाँ पे, वी स्टार क्या होता है, वॉल्यूम दिया है कितना 5.6, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होगा 22.4, वी स्टार यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है 5.6 डिवाइड बाय 22.4, 0.25 मोल, 0.25 मोल। जीरो 0.25 मोल है, और ऑक्सीजन एट कंटेन एसटीपी एटम्स बोले हैं कितने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे वो ग्रेटर नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको डिवाइड बाय क्या हो रहा है 0.25 यानी कि 1/4, तो डिवाइड बाय 4 हो रहा है, क्या आएगा आंसर? कैलकुलेट कर देते फटाफट, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022, तो 1.55 आंसर आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू 10⁻23। आंसर आ रहा है 1.505 इंटू 10⁻23। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, क्या हो जाएगा? चलो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया, मास कितना है अमोनिया का 17 मॉलिक्यूल्स ही पूछे है, तो डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा 4.25 डिवाइड बाय 17, 0.25, ये तो अभी हम कर चुके थे, पता नहीं, और अलग था उसमें एटम्स का। 0.25 मोल्स यहाँ पे भी है, और मल्टीप्लाई क्या होगा एवोगैड्रो नंबर यानी कि n है। अब 6 अभी हमने किया वही, मतलब देखो, तो यहाँ पे आंसर आया था वही आंसर आएगा, क्या आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। समझ रहे हो दया क्या हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 22.4 लीटर है स्टैंडर्ड, यहाँ पे दिया हुआ हमें 5.6 डिवाइड बाय करेंगे 22.4, 22.4 यानी कि 1 मोल, तो 5.6 यानी कि कितना, तो हमने ये किया है मोल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। मोल्स मिल जाएंगे, इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 मोल, 1/2 मोल, तो मोल से पूछा है, बोलो 1/4 होगा, 1/8 होगा, 1/2 होगा, 5.6 डिवाइड बाय 22.4, 0.25 यानी कि 0.25 का मतलब क्या होगा 1/4 मोल। क्लियर है बच्चों? मोल कंसेप्ट में हमें इतना ही समझना है। आगे के एक टॉपिक में हम लेने वाले हैं मोल्स के बारे में और भी एमसीक्यूज और प्रैक्टिस करवाएंगे और ज़्यादा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।